वाइकिंग लास्ट किंगडम जैसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हैं तो डिज्नी हॉटस्टार लेकर आया है आपके लिए हिस्ट्री बेस्ड हिंदी वेब सीरीज द एम्पायर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द एक्सप्लेनर में। और आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे हॉटस्टार की नई वेब सीरीज द एम्पायर को। जिंदगी मौत से कितना ही लड़ ले, जीत तो आखिर मौत की ही होती है। वेब सीरीज मुगल शासक बाबर की लाइफ पर बेस्ड है। बाबर के फरगना का राजा से शहंशाह ये हिंदुस्तान तक का सफ़र इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। वेब सीरीज आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगी। कमाल की ग्राफिक्स, लोकेशन, एक्टिंग और डायलॉग, कसम से एक बार सीरीज देखने बैठोगे तो खत्म करके ही उठोगे। तख्त की ताकत उस पर बैठने वाले में नहीं होती, उस पर बैठाने वाले में होती है। सीरीज शुरू होती है पानीपत के युद्ध से, जहां बाबर इब्राहिम लोदी से जंग लड़ रहा होता है और लोदी की आर्मी बाबर की आर्मी पर भारी पड़ रही होती है। फिर स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में और कहानी शुरू होती है फरगना से, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में मौजूद है। यहाँ बाबर के बचपन के कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, उसके परिवार व कहानी के मेन विलन से रूबरू करवाया जाता है। एक सेकंड, अगर आप सोच रहे हैं कि इब्राहिम लोदी कहानी के विलन हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सीरीज में बाबर की फरगना से लेकर हिंदुस्तान की पूरी जर्नी दिखाई गई है। तो इस जर्नी में कौन सी परेशानियां आती है, कौन कौन बाबर की नाक में दम करके रखता है, बस वही सब कुछ इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। इब्राहिम लोदी का कैरेक्टर बमुश्किल 15 से 20 मिनट का आपको देखने को मिलेगा। तो कहानी का मेन विलन रहता है सैवानी, जो समरकंद फतह कर चुका होता है और अब फरगना की तरफ कूच करना चाहता है। इसकी खबर फरगना में भी पहुंच जाती है और इन सब के बीच कुछ ऐसा होता है कि बाबर को 14 साल की उम्र में राजा के तख्त पर बैठना पड़ता है। अब क्या होता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, नहीं तो पूरा मजा खराब हो जाएगा। बाबर राजा बनने के बाद समरकंद पर कूच कर देता है। बाबर किसी तरह समरकंद जीत तो लेता है लेकिन फरगना को गंवा देता है। इसी बीच एक समय ऐसा आता है जब समरकंद को भी छोड़ना पड़ता है। अब बाबर कैसे वापस समरकंद को हासिल करता है, 2 एपिसोड इसी पर फोकस कर बनाए गए हैं। समरकंद हासिल करने के बाद बाबर काबुल पर भी अपना अधिकार जमा लेता है और वहीं से राजकाज संभालता है। कुछ सालों तक काबुल से राज करने के बाद बाबर की नज़र पड़ती है हिंदुस्तान पर और बाबर हिंदुस्तान कूच करने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ कैसे बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से हारते हुए भी जीत जाता है, कैसे हुमायूं उसकी मदद करता है और कैसे भारत में बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है और बाबर के बेटे हुमायूं की वजह से कैसे बाबर की मौत हो जाती है, ये सब वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगी। वेब सीरीज़ एक नंबर है, कहीं पर भी आप बोर नहीं होंगे। साथ ही किस तरीके से घर का भेदी लंका ढाता है वो भी आपको सीरीज में बखूबी देखने को मिलेगा। एम्पायर ऑफ द मुगल उपन्यास पर आधारित ये वेब सीरीज हॉलीवुड के वेब सीरीज को टक्कर देने लायक की है और कुणाल कपूर जिन्होंने बाबर का कैरेक्टर प्ले किया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो बाबर बिल्कुल ऐसे ही होंगे। गजब की एक्टिंग, बोले तो पूरी सीरीज एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेजेबल भी है, तो एक बार देखना तो मस्ट बनता है। और आखिर में मेकर से बस इतनी सी शिकायत है कि अगर बाबर की जगह पृथ्वीराज चौहान या फिर छत्रपति शिवाजी इनकी लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड कोई वेब सीरीज़ ये बना देते तो ज़्यादा बेहतर था। खैर, ये वेब सीरीज़ भी काफ़ी मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है। बाबर के एक अच्छे साइड को इन्होंने दिखाया है, उसे दिखाने की कोशिश की है। तो आपको कैसी लगी वेब सीरीज़? अगर आपने देख लिया तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर नहीं देखी है तो फटाफट जाकर देख लें।